अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। ब्रह्मांडी चेतना का अभिनंदन करती हूँ। अपने उच्च स्व का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमेशा ही मुझे गाइड कर रहे हो। महाअवतार बाबा रॉजर सर की चेतना से जुड़कर और हम सभी के ब्रह्म रंग के ऊपर एक विशाल मेगा पिरामिड स्थापित है। उसके नीचे हम सभी स्वाध्याय और ध्यान करेंगे। गुरु जी को नमन करते हैं। गुरु तत्व से जुड़कर आज ये सेशन की शुरुआत हो रही है। माँ सरस्वती का अभिनंदन करती हूँ कि आप आए इस प्यास के लिए। थैंक यू माँ। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारों, अग्निदेव जलदेव वरुण देवता को नमन। हमारी आवाज आ रही है मास्टर? सुबह जी आ रही है। थैंक यू। हमने पहले सीखा कि हम सभी प्रेम से बने हैं। ईश्वर प्रेम है तो हम भी प्रेम है। ईश्वर के जो अनंत गुण हैं, बहुत सारे गुणों से ईश्वर ने हमें नवाजा है। जो उसके गुण हैं वो उसने सारे मुझे दे दिए। तो सर्वप्रथम हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। पहला धन्यवाद उस चीज के लिए कि आपने मुझे ज्ञान दिया, प्रोटेक्शन दिया। इसके लिए बहुत सारा प्रेम देते हुए उन्हें नमन करते हैं। फिर उन्होंने उच्च स्वर से मुलाकात कराई, हमारी भेंट कराया। हमारा ही हायर सेल्फ जो हम नहीं जानते थे और उससे बहुत अनजान थे, वो हमेशा मेरी हेल्प करता था, लेकिन हम अनविज्ञ थे, चकाचौंध में थे, मायाजाल जीवन के आपाधापी में व्यस्त थे। तो हम उनसे भी रूबरू हो गए। फिर बहुत अच्छा लगने लगा। फिर बताया गया कि आपको आपके हायर सेल्फ संकेत देंगे कुछ ना कुछ, वो भी मिला। कितने खुश हुए। अब देखिए मास्टर, ये चौथा सप्ताह का पहला दिन है। अब इसमें मास्टर हमें क्या देना चाहते हैं, उसके लिए आनंद से अपनी झोली, अपनी बाहों को, अपने दिल को, हृदय के कपाट को खोल के रखिए। जो मिल रहा है उसे हमें प्रेम से सहर्ष स्वीकार करना है। तो आज का चैप्टर है सार्वभौमिक सत्य बोलना। इस सप्ताह आप अपने उच्च स्व के साथ संबंध विकसित करना जारी रखेंगे। हम आज इस सप्ताह में पूरे सप्ताह हायर सेल्फ के साथ अपना संबंध जारी रखेंगे। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, माँ को नमन करते हैं। आपके लिए उनके जो संदेश हैं उनसे आप और अधिक परिचित हो जाएंगे। अब बाबा जी कह रहे हैं कि आपके लिए उनके जो संदेश हैं, यानी वो जो मुझे ज्ञान देना चाहते हैं, उनसे अब आप और अधिक आपको जानकारी मिलेगी, यानी आप परिचित हो जाएंगे, रूबरू हो जाएंगे। इस सप्ताह याद रखें कि आप परिपूर्ण हैं और ईश्वर की छवि में बने हैं। इस सप्ताह पूरे टाइम आपको ध्यान में रखना कि मैं परिपूर्ण हूँ, यानी कहीं से कोई कमी नहीं है। जैसे राम जी की माता का नाम कौशल्या था ना, तो कौशल्या का मतलब है कुशल, निपुण, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें नहीं मालूम। कुछ चीज से वो अछूती नहीं है, सारे ज्ञान उनके भीतर है, इसीलिए उनका नाम कौशल्या है। निपुण है, हर चीज में निपुण है, हर चीज की भीतर से वो ज्ञाता है। तो यहाँ बाबा जी यही बता रहे हैं, रॉजर सर लिख रहे हैं उनके बताने से कि आप परिपूर्ण हैं और ईश्वर की छवि में बने हैं। तो जब हम ईश्वर की छवि में ही बने हैं तो हम परिपूर्ण है ही, लेकिन हमें पूरे सप्ताह इसे मान के रखना है, जैसे भी मानना है, लेकिन मानना ही है, कोई गुंजाइश नहीं। आप इस अवधारणा का अभ्यास कर रहे हैं, यानी आप पूरे सप्ताह इसे मनन कर रहे हैं, मान रहे हैं, और अब आप के साथ आप उसके साथ काफी सहज महसूस करने लगेंगे कि जब मानने लगेंगे तो सहज ही हो जाएगा। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो पहली बार धीरे धीरे चलाते हैं, स्टेयरिंग संभालना, गियर लगाना, शीशे में देखना, सेंट्रल मिरर को देखना, हॉर्न को बजाना बहुत मुश्किल लगता है सारा करते करते, लेकिन जब हमको सब आ जाता है तो हम फोन पे भी बात कर लेते हैं।
चलते फिरते। तो वही कह रहे हैं कि जब आप ये मानने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे, तो ये आपको सहज लगने लगेगा। मैं डे टू डे की लाइफ से रिलेट करके थोड़ा बोल रही थी, तो आपको काफी सहज लगने लगेगा। जब आप पहचानते हैं कि आप परिपूर्ण हैं या प्रेमपूर्ण हैं या सब कुछ जानते हैं, तो आपको यह आडंबर या अहंकार नहीं लगता। क्योंकि जब आप मान लेंगे ना, जब आप ये सब नहीं जानते थे तो ऐसे कहेंगे कि आप परिपूर्ण हैं, ईश्वर की छवि में है, तो हमें लगेगा ये तो बड़ा आडंबर है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान तो वो है, उनको पूजा जाता है। लेकिन जब हम ये धीरे धीरे जानने लगेंगे, हमारी जागृति हो जाएगी इन सब चीजों से, तो हमें ये आडंबर और अहंकार नहीं लगेगा और मेरे भीतर कोई घमंड भी नहीं होगा। हम सहज सहज ही हमेशा रहेंगे। सब जानते हैं, हाँ, आप सर्वज्ञ बुद्धिमता हैं। यहाँ रोजर सर कह रहे हैं आप सर्वज्ञ बुद्धिमता हैं। आपके भीतर गहराई में उस हर चीज का बीज है जिसे इस सृष्टि में जाना जा सकता है। अब बाबा जी कह रहे हैं कि आप सर्वज्ञ बुद्धिमता है, यानी हर ज्ञान आपके भीतर है। आपको जिस तरह का ज्ञान जानना है वो सब आपके भीतर है, उसका बीज आपके भीतर है। बस गहराई से उस सृष्टि से हमें जाना जा सकता है। जब हम गहराई में जाएंगे, मनन करेंगे, बैठेंगे शांत अवधि में, तो हमें जो कहा जा रहा है कि हम सर्वज्ञ बुद्धिमता हैं, तो हमें उसकी भी जानकारी मिलेगी। लेकिन हमें उसके लिए अभ्यास करना है। सभी कलाएं, सभी विज्ञान, समस्त अतीत, यानी हमें जो भी कला के बारे में जानना है, जैसे मान लो कि संगीत के बारे में जानना है, तो हमारे भीतर जो भी संगीत का बीज किसी भी जन्म में है, हम उसे जागृत करना चाहते हैं, उसके लिए हम मनन करेंगे। विज्ञान के बारे में सोच सकते हैं, जो भी आप सोचना चाहते हैं। समस्त अतीत, यानी पिछले जन्म में जो जो कुछ आपने जाना है, जिसका भी ज्ञान, महाज्ञान आपके पास था, उसको आप जगा सकते हैं। समस्त भविष्य, यानी आगे का भी। एक महान ब्रह्मांडी कंप्यूटर से आपके लिंक के कारण आपके पास पहले से ही सारी जानकारी है। तो ये जो ब्रह्मांडी कंप्यूटर है ना, उसके लिंक से हम सारी जानकारी को पहले से ही प्राप्त कर सकते हैं, और वो सारी जानकारी हमारे भीतर है। यानी हमारे भीतर, हमारे ऊपर एक डस्ट चढ़ा है, माया का कवर चढ़ा हुआ, उसे ही झाड़ना है, उसे ही सने सने हटाना है, और सने सने वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन हम उसे प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो मेरे भीतर ही तो है। किसी से मांगना नहीं है, किसी से खरीदना नहीं है। अब रजा सर कह रहे हैं, निसंदेह आपका अपना छोटा सा निम्न स्वर सब कुछ नहीं जानता है। यानी ये जो शरीर अवस्था में हम बात जब कर रहे हैं, तो ये निम्न स्व सब कुछ नहीं जानता है। हालांकि ये निम्न स्व अनुचित शब्द है, पहले ही बाबा जी ने बता दिया है कि आपको खाली समझने के लिए निम्न स्व और उच्च स्व इस्तेमाल किया जा रहा है। ये निसंदेह गलत है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए फिर वही शब्द यूज हो रहा है कि आपका छोटा सा निम्न स्व सब कुछ नहीं जानता है। यह शायद ही कुछ जानता है, और वर्षों से यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है कि भूल करना मानवीय है। यानी वर्षों से यह प्रमाणित रहा है कि भूल करना मानवीय है। पर भूल करना मनुष्य का काम नहीं, पर हम मनुष्य का काम भूल करना नहीं, क्योंकि जब हमारे भीतर जागृति हो गई है तो भी हम भूल करें। यानी फूल तोड़ने को मना किया गया है और हमें पता चल गया, फिर भी हम फूल तोड़े जा रहे हैं, पत्तों को तोड़े जा रहे हैं, अनायास चलते फिरते जो कुछ दिख रहा है हम उसको छेड़ रहे हैं। तो यहाँ बाबा जी यही कह रहे हैं कि भूल करना मनुष्य का काम नहीं है। यानी जानने के बाद भी यदि भूल कर रहे हैं तो ये मनुष्य का काम नहीं है। सब कुछ जानना और पूर्ण ज्ञान के आधार पर कार्य करना मानवता है। अब यही समझा रहे हैं कि सब कुछ जानना, अपूर्ण ज्ञान के आधार पर, जो ज्ञान मुझे मिल गया है उसके आधार पर कार्य करना ही मानवीयता है। पर समस्त ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए
आपको एक संपूर्ण मानव के रूप में कार्य करना होगा। अब हमें सभी ज्ञान का फल जब हम चाहते हैं कि मुझे मिले, तो संपूर्ण मानव के रूप में कार्य करना होगा। यानी संपूर्ण मानव यानी ईश्वरीय गुणों से जुड़ करके जब हम रहेंगे, तब वैसे ही मुझे कार्य करना जैसे हमारे ईश्वर करते हैं। जैसा ईश्वर ने आपको अपनी छवि में बनाया है, अब वही बात देखो फिर कह रहे हैं कि जैसा ईश्वर ने आपको अपनी छवि में बनाया है, यानी जब मैं पैदा हुआ था, शिशु था, तब मैं जैसा था, अबोध बालक, माया का कोई परत नहीं चढ़ा था, संपूर्ण ज्ञान का बीज हमारे भीतर था। जैसा मैं तब था, नया, ईश्वर से जुड़ा हुआ, उसके गुणों से जुड़ा हुआ, मुस्कुराता हुआ, वैसा ही मैं आज भी हूं, यानी ईश्वर की छवि में बन चुका हूं। ये सृजन पूरा हो गया है। भूल करने के दिन गए। अब फिर से दोहरा रहे हैं कि भूल करने के दिन चले गए। ये बार बार मानवीय गुणों के अपमान है भूल करना। अब उनके लिए कोई बहाना नहीं है। अब कोई बहाना नहीं है कि ऐसा हो गया, वैसा कोई एक्सक्यूज नहीं है। आज से आप अपने दूसरे हिस्से, अपने उच्च स्व से जुड़े ज्ञान का उपयोग शुरू करने जा रहे हैं। अब यहाँ बाबा जी नया खुलासा कर रहे हैं, यानी हमारे लिए एक नया तोहफा तैयार है। हर हफ्ते की तरह इस चौथे हफ्ते में भी आज से आप अपने दूसरे हिस्से, अपने उच्च स्व से जुड़े ज्ञान का उपयोग शुरू करने जा रहे हैं। अब फिर से मैं वही कहूंगी कि पहले भी कहा गया, उच्च स्व और निम्न स्व दोनों अनुचित शब्द हैं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अपने हायर सेल्फ से जुड़े ज्ञान का उपयोग आप इस हफ्ते अब शुरू करने जा रहे हैं। शुभारंभ होने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि अब से आप दैनिक शांत समय में अकेले रहें। अब कह रहे हैं कि इसको जानने के लिए, इस ज्ञान का उपयोग शुरू करने जो जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि शांत समय में आप अकेले रहें। दैनिक शांत समय में आप अकेले रहें। सुनिश्चित करें कि इस समय में आपको परेशान न किया जाए, और सुनिश्चित करें कि इस समय में आपको परेशान न किया जाए, यानी कोई हलचल ना हो, कोई आपाधापी ना हो कि बार बार वहां कोई उठा रहा है, रख रहा है, कुछ बजा रहा है, टीवी चला रहा है। तो आप शांत जगह ऐसा कुछ चुने जो उस स्थान पर बैठे। एक सेकंड मास्टर। तो निश्चित करें कि इस समय में आपको परेशान ना किया जाए। अपने कमरे से पशुओं को हटा दें। यानी अगर आपके कमरे में मान लो डॉगी रहता है, कोई मुर्गी रख लेता है, कोई कोई छोटा सा खरगोश रख लेता है, तोता रख लेता है, तो उन्हें अपने उस समय अपने कक्ष से अलग कर दें और फोन को बंद कर दें, क्योंकि उसमें भी हो सकता है घंटी बजे, मैसेज आए, कुछ टुन फुन होता रहे। विश्वास रखें कि बच्चों की देखभाल की जा रही, और जब आप शांत अवधि में बैठ जाएं तो एकदम भूल जाएं और निश्चिंत ये हो जाएं कि हमारे बच्चों की उधर या जानवरों की या जो भी काम धाम है वो सुनिश्चित रूप से ईश्वर द्वारा किया जा रहा है, परिवार के द्वारा किया जा रहा है। तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो और फिर आराम से बैठें, जिससे कि आपको अपने उच्च स्व से स्पष्ट संकेत मिले, ताकि आपको हायर सेल्फ से जो भी जानकारी मिलनी है वो स्पष्ट संकेत आपको मिल सके। अपनी आंखें बंद करें, नेत्रों को कोमलता से बंद करें और अपने हृदय में केंद्रित हो जाएं, और अपने ही हृदय में शांत चित्त ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर के गुणों को महसूस करते हुए हृदय में केंद्रित हो जाएं। प्रेम को महसूस करें, यानी उस स्पंदन को महसूस करें, और पिछले सप्ताह याद किए गए शब्दों के सार को शांति पूर्वक दोहराकर किसी भी बुन बिलाए प्रभाव को दूर करें।
अब यहाँ बताया जा रहा है कि प्रेम को आप महसूस करें। जब आप हृदय में जुड़ जाएं, नेत्रों को बंद करके, तो ईश्वर के प्रेम को महसूस करें। किसी भी प्रेम को महसूस करें, वो ईश्वर का ही प्रेम है। अपने बालक के प्रेम को महसूस करें। कभी कभी छोटा बच्चा कितने अच्छे से कुछ मांगता है तो कितना प्यार करता है, कितना जताता है अपने आप को, अंग तरंग छू छू के एकदम घुल मिल जाता है मानो अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। तो बस आप प्रेम के स्पंदन को महसूस करें। हो सके तो नेत्रों से भी आप भीग जाएं उस आनंद को महसूस करते करते। और फिर पिछले सप्ताह याद किए गए शब्दों के सार को शांति पूर्वक दोहराकर किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को दूर करें। अब हमें बिन बुलाए प्रभावों को दूर करना है कि आप सभी को मैं जो भी विचार रूप में आए हैं मेरे आभा मंडल के आसपास, मैं आप सभी को प्रेम प्रकाश देती हूँ। आप सभी के लिए एक उचित आदर्श स्थान है। आप सभी शीघ्र वहां चले जाएं और अपने उच्च स्व हायर सेल्फ से विनम्र आग्रह करती हूँ कि आप सभी बिन बुलाए प्रभावों को आप उन्हें उस आदर्श स्थान पर ले जाएं जो उनके लिए बहुत उपयुक्त है। और आप सभी प्रेम प्रकाश से ही बने हैं और आज भी आप प्रेम प्रकाश ही हैं। आप सभी बहुत स्वस्थ हैं और निडर भी हैं और आपके लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। अतः आप शीघ्र ही चले जाएं और आपके जाने के लिए मैं हृदय से प्रेम प्रकाश देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अपने उच्च स्व को विशेष प्रेम पूर्ण धन्यवाद करता हूँ कि जब भी हम जो चाहते हैं वो हमारा कार्य सिद्ध करते हैं। तो मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही ईश्वर के साथ उसी तरह से एकाकार हो जाएं जैसे आपने सोने से पहले पिछले कुछ दिनों में किया था। और जब हृदय में आप केंद्रित हैं तो ईश्वर से उसी तरह से एकाकार हो जाएं जैसे आप पिछले कुछ दिनों में रोज किया करते थे। ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचें। कौन से गुण? प्रकाश है, करुणा है, आनंद है, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है। वो सब देने के लिए सोचें कि ईश्वर ने अपने सारे ही गुण दे दिए। देखो उन्होंने अपने विचार भी तो दे दिए हमें ना। जैसा वो अच्छा सोचते हैं वैसा मैं भी अच्छा सोचने लगा और उनका दावा स्वयं पर करें। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। आदि यानी ऐसे ही सारे गुणों को स्वयं को दीजिए, दे सकते हैं। प्रत्येक गुण को अपना ही मानकर अनुभव करें कि वो मेरे ही गुण हैं जो मेरे भीतर हैं, जो ईश्वर ने मुझे पहले ही दे दिया, उसी से बनाया। आज मैं जग गया कि हाँ ये मेरे पास है। जैसे बालक है, खाता पीता है, उठता बैठता है, लेकिन उसे बताना पड़ता है कि ये तुम्हारा हाथ है, इससे खाओ। हाथ तो पहले से ही था ना उसके पास, मुंह भी पहले से था। कहते हैं मुंह में डालो, मुंह चलाओ, चबाओ, सब कुछ उसके पास है, लेकिन हम बताते हैं। ऐसे ही प्रत्येक गुण को अपना ही मानकर अनुभव करें। ये सारे गुण मेरे ही हैं, मेरे भीतर हैं। आज मैं जग गया, इसे सत्य माने कि ये मेरा ही गुण है। अब आप एकीकृत हैं, यानी अब आप यूनिफाइड हैं और आप अपने उच्च स्व से आज का संदेश प्राप्त करने जा रहे हैं। अब बाबा जी यहाँ कह रहे हैं कि अब आप यूनिफाइड हैं, एकीकृत हैं और आप अपने हायर सेल्फ से आज का संदेश प्राप्त करने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है। सक्रिय रूप से वापस भीतर आ जाएं, यानी पुनः जैसे शांत अवधि में भीतर
अपने हृदय में केंद्रित होते थे प्रेम प्रकाश के साथ, उसी तरह से सक्रिय रूप में वापस फिर से हृदय पर आ जाएं। सतर्क और जागरूक रहें, लेकिन अवेयरनेस में रहें, सतर्क रहें। ये नहीं कि आंखें बंद की और हम बहुत काम किए थे, अरे यूनिफाइड का सेशन अटेंड करना, लाओ ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, सारे काम किए और जब कहा गया कि आप शांत अवधि में आंखें बंद करें तो आप निद्रा में चले गए। वो न करना मास्टर, नहीं तो जो मिलना है वो रह जाएगा। सतर्क और जागरूक रहें, विशेष रूप से इसे अंडरलाइन मैं करती हूँ। ध्यान या समाधि में न जाए। अब लिख ही दिया रोजर सर ने कि ध्यान या समाधि में न जाएं, बस अपना ध्यान अपने हृदय में उस परिचित प्रेम पर रखें और सुने। यानी जो प्रेम आपने महसूस किया है उसी पे ध्यान रखें और महसूस करें, सुने। अपने विचारों को सुने, आपके भीतर क्या चल रहा है, और निरंतर अपने उच्च स्वर से संकेत के प्रति जागरूक रहें कि हमारे विचार रूप में क्या आ रहा है, हमारे हायर सेल्फ हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल होश में, अवेयरनेस में होशपूर्ण यात्रा करनी है इस समय कि वो हमें कुछ तो बताने जा रहे हैं। एकदम शांतचित अवेयरनेस में रहें, शांति पूर्वक उन विचारों को बोलें, यद्यपि मुंह से बोलना आवश्यक है। अब यहाँ कह रहे हैं शांति पूर्वक उन विचारों को बोलें, यद्यपि मुंह से बोलना आवश्यक है, लेकिन अभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने उच्च स्वर द्वारा दिए गए विचारों को बोलने में मदद करता है। अब वो सारे विचार जो है हम बोलेंगे तो हमारे उच्च स्वर द्वारा जो भी हमें ज्ञान मिलेगा तो विचारों को बोलने में मदद करता है। जबकि पृष्ठभूमि में एक सक्रिय मन जो छूटना नहीं चाहता है उसकी निरंतर फुसफुसाहट रहेगी। यानी जो हमारा मन है ना वो अपना कार्य करता ही रहेगा, फुसफुसाता ही रहेगा। छोड़ो ना इसको, क्या ही करना है, वो फुसफुसाने दो। हमें जो करना है, हम जो सुनने बैठे हैं जागरूकता में, मुझे उसे लेना है ना। जैसे कि हम सभी सुन रहे हैं और इतने में ही शायद मेरा पल्ला इधर उधर हो गया, मैं उसे भी संभाल ली, वैसे ही वही फुसफुसाहट है। समझ लो कि एक साथ हमने छोटा सा कोई और काम भी कर लिया, पर हमारा ध्यान तो उस पर नहीं गया ना कि मुझे पल्ला संभालना है, बस कर लिया ऐसे ही। तो उसकी निरंतर फुसफुसाहट रहेगी, यानी उस पर ध्यान नहीं देना, वो तो रहेगा ही। आपको अंतर पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि पृष्ठभूमि में क्या फुसफुसाहट हो रही है और आपके द्वारा उच्च स्वर द्वारा आपको क्या सत्य बताया जा रहा है। यानी पृष्ठभूमि में जो भी फुसफुसाहट होगी वो आपको यह पता चल जाएगा कि हायर सेल्फ के द्वारा आपको कौन सा सत्य बताया जा रहा है। यानी किस चीज की जागरूकता मिल रही, किस चीज की जानकारी मिल रही है। आपका हायर सेल्फ आपको किन चीजों में बताने की सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, वही फुसफुसाहट होगी। तो बस हमें क्या करना है, समाधि में नहीं जाना, निद्रा में नहीं जाना है, अवेयरनेस में बैठना है, सीधा बैठना है, तभी हम अवेयरनेस में रहेंगे। यदि हम आगे पीछे चारों तरफ से बहुत सारे पिलोज लगा लिए ना बहुत ज्यादा, तो फिर हम अवेयरनेस में नहीं रहेंगे, क्योंकि शरीर को आदत है जब भी कंफर्ट मिला तो हम निद्रा में जा सकते हैं। और आपके उच्च स्वर द्वारा आपको क्या सत्य बताया जा रहा है, इसके लिए सच बोलें, इसलिए सच बोलें, आपको यह आसान लगेगा। संकोच मत कीजिए, कोई और नहीं सुन रही, यानी आप जो बोल रहे हैं कोई और नहीं सुन रहा, इसलिए निसंकोच बोलें, संकोच ना करें। यह आपकी अपने आप से निजी भेंट है, यानी खुद से खुद की मुलाकात है, हमारी स्वयं से निजी भेंट है, स्वयं से स्वयं का भेंट है, मुलाकात है। यह आपका ज्ञान है जिसे आप बोल रहे हैं, यानी पृष्ठभूमि में भीतर जो कुछ भी चल रहा है फुसफुसाहट, यही आपका निजी ज्ञान है। उच्च स्वर वही बताना चाह रहा है, तो उसे हमें
अवेयरनेस में जानना सुनना है जिसे आप बोल रहे हैं। यह सत्य है जिसे आप अब समझ पा रहे हैं। अब रोजर सर जी कह रहे हैं कि ये सही बात है कि अब आप इसे समझ पा रहे हैं कि पृष्ठभूमि में चल क्या रहा है, वो क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ तो आपको पता चलेगा, आप उसे सुने, जाने, दोहराएं, संदेह मत कीजिए, बस आप उस पर कोई शक शुबा मत करें। आप संभवतः यह नहीं कह सकते लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते पूरे दावे से कि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा है, भले आपकी अवेयरनेस में नहीं आ रहा है, आपकी जानकारी में नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल पा रहा है, यानी आपके संज्ञान में नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। इसलिए संदेह भी मत करें और अवेयरनेस में रहें, और आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में विचार आएगा, अरे हाँ मैं तो हूं। वह आपका उच्च स्व है। उच्च स्व कहता है अरे हाँ मैं तो हूं। वह आपका हायर सेल्फ है। केवल एक बेसुध व्यक्ति ही ऐसा नहीं कर पाएगा, और आप बेसुध नहीं हैं। एक बेसुध व्यक्ति यानी जो यूनिफाइड से नहीं जुड़ा, जो इन टच में ही नहीं आया है, बस वही कह सकता है। लेकिन आप बेसुध नहीं, आप नहीं कह सकते हैं ऐसा कुछ भी कि हमें उच्च स्व से कुछ भी नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, और सब उसी के द्वारा ही मिल रहा है, क्योंकि वो मेरे अंग संग है, चौबीसों घंटा हमारे साथ ही उठता बैठता है। हमने कहीं दूध भी चढ़ाया, मान लो एक बार की बात बताते हैं कि मैं दूध चढ़ाई थी, बहुत 20-25 साल पुरानी बात बता रहे हैं। अब तो खैर मैंने टीवी देखा, सदियां बीत गई। तो दूध चढ़ा के मैं भूल गई थी, और एक सीरियल में मैंने देखा गैस पे एक लेडी दूध रखी है, वो दूध उफन रहा है। जैसे ही उसको देखा मैं भाग के किचन में गई, मेरा दूध भी गिरने ही वाला था। तो यानी मेरा हायर सेल्फ कुछ ना कुछ जतन करता है, कैसे करता है वो जाने। उसके पास करोड़ों तरह के इंतजाम है मुझे संज्ञान में लाने के लिए। बस हमें ज्ञान में रहना, सज्ञानता में रहना है, हमें उसे जुड़ के रहना है। वो हमारी हर संभव कोशिश करता है कि मैं सुरक्षित रहूं, आनंद में रहूं, प्रकाश में रहूं और सेफ रहूं। और यही बाबा जी कह रहे हैं, लेकिन आप बेसुध नहीं हैं। इस सप्ताह आपको अपने उच्च स्वर से केवल सामान्य सत्य के कथन प्राप्त होंगे। कह रहे हैं बाबा जी, इस हफ्ते में आपको अपने हायर सेल्फ से केवल सामान्य सत्य के कथन प्राप्त होंगे। ये सार्वभौमिक सत्य के कथन है। ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य के कथन होंगे जो किसी भी समय या स्थान पर सभी के लिए लागू होंगे। और ये जो सत्य के कथन है, ये कोई भी स्थान हुआ, कोई भी समय हुआ, सभी के लिए लागू होगा। पर ये वह सत्य होंगे जिन्हें आपको अभी जानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। और कह रहे हैं लेकिन ये वो वाला सत्य है जिसे आपको अभी जानना है और इसका उपयोग करने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि आपका उच्च स्व आपका मार्गदर्शन करता है। क्योंकि हमारा हायर सेल्फ हमेशा ही मेरा मार्गदर्शन करता है, हमेशा ही मेरी हेल्प करता है, हर चीज के लिए हेल्प करता है। रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है, बाएं देखो दाएं देखो, हम कितना इधर उधर देखते हैं फिर क्रॉस करते हैं, तो मेरी बहुत मदद करता है। बस आपको मानने की जरूरत है, ग्रेटिट्यूड में रहने की जरूरत है कि हाँ वो कर रहा है। उसे भी जताना पड़ता है कि हाँ तुम हो मेरे साथ, सो थैंक यू। और आपको ये सार्वभौमिक नियम सिखाता है जिससे कि आप उन्हें अपने सुख और समृद्धि के लिए उपयोग में ला सकें। तो जो आज का स्वाध्याय है सार्वभौमिक सत्य, तो ये बता रहे हैं कि आपको ये सार्वभौमिक नियम सिखाता है जिससे कि आप उन्हें अपने सुख और समृद्धि के लिए उपयोग में ला सकें। इसका अर्थ यह है कि इस सप्ताह आपको कोई भविष्यवाणी नहीं मिलेगी।
इसका अर्थ क्या है कि आपको कोई भविष्यवाणी नहीं की जाएगी, कोई दुर्भाग्य या उदासी नहीं मिलेगी, यानी कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी। आप अपने दुर्भाग्य को नहीं कोसेंगे, उदास नहीं होंगे, शेयर बाजार पर कोई संकेत नहीं मिलेगा, यह सब नहीं होगा यहाँ। ये सब मायावी दुनिया के चीजें हैं, तो ये सब यहाँ पे नहीं होगा। और तलाक लेने या शादी का प्रस्ताव करने कि हम इनसे तलाक ले लें, मन नहीं बैठ रहा है, क्या मेरे हर्षल बताओ कि मैं तलाक ले लूं क्या, तो ये सब जानकारी नहीं मिलेगी। आप शांत अवधि में बैठे और कहें कि मैंने फला जगह इतना पैसा लगाया शेयर बाजार में, वो क्या डाउन होने वाला है, क्या मैं उसे खारिज कर दूं, निकाल लूं, तो ऐसा भी कुछ आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। या कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। और आप अपनी नौकरी छोड़ने की दिशा, कोई दिशा भी नहीं मिलेगी कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं या फिर मैं नई नौकरी पकड़ लूं, इसके लिए भी कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगा। यदि आप इस प्रकार की विचार प्राप्त करते हैं तो वे आपके उच्च स्वर से नहीं है। और ऐसा शांत अवधि में जब आप बैठ जाते हैं और ये सारी जानकारी में से कोई भी जानकारी जिधर आपका मन भाग रहा है वैसी जानकारी आपके मन में विचार में उत्पन्न होगा, तो यदि उत्पन्न हो रहा है तो बस ये समझ लो कि ये सब हायर सेल्फ इससे कोसों दूर है, वो नहीं दे रहे हैं, ये हमारा मन भटका रहा है, ये हमारा निम्न स्व ही बोल रहा है। हालांकि निम्न स्व उच्च स्व दोनों ही नहीं है, लेकिन ये जो भी इस तरह की कोई भी जानकारी कि अरे मुझे पता चला कि वहां दुर्घटना होने वाला है या शेयर मार्केट डाउन हो गया, ऐसा मुझे ध्यान में पता चला है, मुझे पता चला कि मैंने ये नौकरी में सेफ नहीं है, दूसरी पकड़ लूं, ये कोई भी अगर आपके भीतर शांत अवधि में विचार आता है तो बस समझ लीजिए कि आपके निम्न स्व द्वारा एक छलावा है, मन गढ़ंत है, वे केवल पृष्ठभूमि का शोर है, यानी आपके भीतर का हलचल है। इस सप्ताह के अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा विचार के उस चैनल को अपने उच्च स्वर से अलग रखता है। अब बाबा जी कह रहे हैं कि ये हफ्ता है, इसलिए चैनल पर केवल सत्य के सामान्य कथन ही होंगे। इस तरह आप स्टेशन को पहचान लेंगे। तो ऐसे इसके अलावा जो कुछ आपको भीतर से ज्ञान आएगा तो आप पहचान लेंगे कि अच्छा ये मेरा उच्च स्व ने मुझे दिया है। अधिक विशिष्ट मार्गदर्शन नहीं आएगा। अपने उच्च स्व के साथ संचार तब तक जारी रखें, यानी हायर सेल्फ के साथ बातचीत, संचार तब तक जारी रखें जब तक इसे जारी रखना सुविधाजनक लगे, यानी जब तक आप आराम से बैठ सकते हैं शांत अवधि में, तब तक अपनी वार्तालाप आप रख सकते हैं जब तक आपको सुविधाजनक लगे। प्रत्येक दिन की अवधि के लिए 15 मिनट पर्याप्त होने चाहिए। अब बाबा जी कह रहे हैं अब आपको प्रत्येक दिन की अवधि में 15 मिनट पर्याप्त है कि आप 15 मिनट निश्चित रूप से बैठे शांत अवधि में, ईश्वर के गुणों से एकाकार हो जाए और वो सारे गुणों को अपने आप को दें और आप कहें कि सारे गुण मेरे ही तो हैं जो आपने दिए हैं, आपने मुझे जागृत किया है इन गुणों को बता के। जब आप समाप्त कर लें तो अपने उच्च स्व को धन्यवाद दें, यानी अपने जब ये शांत अवधि पूरी हो जाए तो नेत्र को बंद ही रखें और हायर सेल्फ को हृदय से धन्यवाद दें, बहुत ग्रेटिट्यूड करें। और ये ना सोचे कि कुछ नहीं मिला, मिला है, बस कहो, मानो, जानो,
महसूस करो कि हाँ मिला है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है लेकिन मिला है और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। फिर से मुझे जागृति दो, मुझे क्या मिला है। मैं शायद थोड़ी-सी अवेयरनेस में नहीं था। फिर अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दें। अब वो शांत अवधि जब आपकी संपूर्ण हो जाती है और हायर सेल्फ को आप धन्यवाद कर देते हैं, तो फिर से अपने आभा मंडल को उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद कर दें कि सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं प्रेम प्रकाश भेजता हूँ, देता हूँ। आप सभी अपने आदर्श स्थान पर बने रहें। मैं उच्च स्व को छोड़कर अपने आभा मंडल को बंद करता हूँ। प्रत्येक शांत अवधि के बाद सभी बिन बुलाए प्रभावों के प्रति अपनी आभा को बंद करना महत्वपूर्ण है। यानी आपको निश्चित रूप से ये करना ही करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है करने के लिए और आपको रोज करना है। रोज तो करना ही है, लेकिन आगे के चैप्टर में, पहले के चैप्टर में बाबा जी ने बताया था कि आप कभी कहीं भी जाएं घर से बाहर, किसी भी गैदरिंग में, यहाँ तक कि शादी तिलक का इस समय माहौल है, शादी का है, आप वहां जाएं, कहीं डेथ में जाएं, अस्पताल में जाएं, मॉल में जाएं, एनीवेयर, कहीं भीड़ वाली जगह पे जाएं, तो भी आप अपनी आभा मंडल को बंद कर लें। यहाँ तक कि जब हम ध्यान के सभागार में भी जाए ना, तब भी मुझे अपने आभा मंडल को बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, वहां भी बहुत सारी दुकानें लगती हैं, बिजनेस होता है, कहाँ कहाँ से सब लोग आते हैं, तो हमें बाबा जी ने होश में लाए हैं कि हमें आभा मंडल को बंद करना ही करना है। दिन के समय अपने उच्च स्वर से प्राप्त सत्य कथन के विषय में सोचें। अब बाबा जी कह रहे हैं कि दिन के समय उच्च स्वर से जो भी सत्य कथन आपको मिला था, जो भी विचार आया था, उसके बारे में दिन में सोचें, विचार करें। इस विषय में सोचें कि आप जो कर रहे हैं, चाहे वह कुछ भी हो, उसके लिए वह कथन किस प्रकार प्रासंगिक है। क्या आपके मनोभाव में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता है? अपने कार्यों में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में सोचें। कोई कारण अवश्य है कि आपको यह संदेश आया है, यानी कोई तो बात है जो आपको खटक रहा है, तो यानी कोई तो संदेश आया है, उसके बारे में सोचें वह क्या हो सकता है। इस सप्ताह जब भी आप भीड़ में हो, अब जो मैंने पहले बोला वो यहाँ दर्शाया जा रहा है, जो मैं पढ़ रही हूँ। इस सप्ताह जब भी आप भीड़ में हो या किसी नकारात्मकता के संपर्क में हो, तो अपने उच्च स्व को छोड़कर अपने आभा मंडल को सभी के लिए बंद करना जारी रखें। यानी ये करें, जरूर करें। ठीक है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपकी मनोदशा, अब यहाँ रोजर सर फिर से देखिए हाईलाइट कर रहे हैं कि इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपकी मनोदशा क्रोध, भय या नकारात्मकता का कारण आपके आभा मंडल पर कोई बिन बुलाए प्रभाव है, तो अपने आभा मंडल को पिछले दिनों में याद किए गए शब्दों का उपयोग करके स्वच्छ करें। यानी जब जब आप जहाँ जा रहे हैं, तो आप अपने आभा मंडल को बंद करके जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी कभी आपको लगता है कि जो है हमें कोई परेशानी हो रही है, कुछ भी मुझे दिक्कत हो रही है, तो फिर से पुनः पिछले सप्ताह जो सिखाया गया है उसे ही दोहराएं। अब आभा मंडल को स्वच्छ करें और बंद करें। सभी बिन बुलाए जो प्रभाव हैं उन्हें प्रेम प्रकाश भेजें, दें, बहुत प्रेम से, बहुत कृतज्ञता से दें और कहें कि आपके लिए बहुत सुंदर आदर्श स्थान की व्यवस्था की गई है, परमपिता परमेश्वर ने किया है।
आप उन्हीं के प्रेम प्रकाश हैं, उन्हीं के प्रेम प्रकाश से बने हैं और आज भी हैं। तो आप उसी अपने आदर्श स्थान पर जाएं, क्योंकि यह स्थान आपके लिए उचित नहीं है। आप सभी स्वस्थ हैं, निडर हैं, प्रेम पूर्ण हैं और अपने उच्च स्वर से मैं प्रेम पूर्ण आग्रह करता हूं कि आप सभी को बहुत आदर सम्मान से उन्हें उनके आदर्श स्थान तक ले जाएं। और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। उच्च स्वर को धन्यवाद करें और सभी को प्रेम प्रकाश देते रहें। आपको लग सकता है कि जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक इसकी आपको इसकी आवश्यकता है। भले ही आपके मन में अन्य विचार हों जो इसका विरोध करें, लेकिन आपको उच्च स्व और आपको दृढ़ विचार देगा कि यह आवश्यक है। यानी जब भी आप हारा हुआ महसूस करें तो यह जरूर से जरूर करें। भले ही आपका विचार इसका विरोध भी करे, लेकिन आपका उच्च स्व आपको दृढ़ विचार देगा कि यह आवश्यक है, यानी ये बहुत जरूरी है और आप इसे करें और मन से करें, हृदय से करें। केवल पढ़े नहीं कि शुरू में तो पढ़ लीजिए, लेकिन उसे महसूस करते हुए कि हाँ सच में वो लोग जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं। किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को जो आपके साथ घटित हो, या फिर हाईलाइट करती हूँ, किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को जो आपके साथ घटित हो, आप उसे अपने हृदय से प्रेम भेजना भी जारी रखें। कोई भी परिस्थिति हो और कोई भी व्यक्ति हो, जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है या आप सोच रहे हैं, आपके विचार में कुछ भी चल रहा है, तो उसे हृदय से प्रेम भेजना जारी रखें। कोई भी कितनी भी पुरानी स्थिति परिस्थिति रही हो, कोई भी व्यक्ति रहा हो, 20 साल पहले कुछ हुआ हो और उसी से रिलेटेड कोई सीन आपको देखा और आपको याद आ गया, कोई बात नहीं, हृदय से आप प्रेम भेजना जारी रखें, उसके लिए प्रेम भेजें। कैसे नहीं कोई रीझेगा, जरूर रीझेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है, 2 साल बाद, 6 महीने बाद रीझेगा, लेकिन जरूर उसके हृदय में परिवर्तन आएगा। फिर वो अपनी तलवार नीचे रख देगा, जो ब्लैक गुलाब लिया है वो डाउन कर देगा, नहीं भेजेगा आपको बदले में। जब आपकी ओर से लाल गुलाब जाएगा जाएगा प्रेम को लेकर के, तो काले गुलाब को कब तक, काली बॉल कब तक हमारे पाले में फेंकेगा? जब हम व्हाइट बॉल फेंक रहे हैं, एक दिन उस काले बॉल को अपने ही बास्केट में रख लेगा कि छोड़ो यार, बहुत हो गया, नहीं करना है, खत्म करो इस कहानी को। वो खुद ही बदल जाएगा, यानी मनस्थिति उसकी बदल जाएगी। अपनी ओर से भेजे गए प्रेम के स्पंदन को भी महसूस करें। अब आप जो भेज रहे हैं वो ऊपर ऊपर ना करें, भीतर से महसूस भी करें कि हाँ मैंने फलाने को भेजा है। उसे बहुत प्रेम, अंतरंग प्रेम स्थापित करते हुए उसे भेजें, उसे महसूस करें। इस सप्ताह सोने से ठीक पहले उन्हीं 2 अभ्यासों को बारी बारी से जारी रखें। अब रॉजर सर बता रहे हैं कि इस हफ्ते सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले, ठीक पहले उन्हीं 2 अभ्यासों को बारी बारी से जारी रखें जो अपने पिछले दिनों में किए थे। ईश्वर के साथ एकजुट होना, पहला नंबर क्या है? ईश्वर के साथ एकजुट होना, यानी ईश्वर के प्रेम को महसूस करना, उनसे एकाकार हो जाना। एकजुट होना यानी हम और ईश्वर एक ही हैं। दूसरा क्या है? प्रेम की ऊर्जा का संचार करना कि ईश्वर द्वारा जो भी मुझे प्रेम मिला है, प्रकृति से जो प्रेम मिला वो ईश्वर का ही प्रेम है। क्योंकि हमें जो भी भोजन, पानी, आश्रय, वस्त्र, प्रेम, ये जूम में मीटिंग, एक दूसरे से आमना सामना, पुस्तक का स्वाध्याय, आज मुझे पुस्तक का स्वाध्याय चौथा अध्याय मिला, मैंने इस लेसन को नहीं पढ़ा था। तो ये ईश्वर का, बाबा जी का, रोजर सर का
ये प्रकृति का प्रेम है। कहा कि तुम लो इसे, और जब मैं हाँ बोलूंगी तो जरूर से वो संभव होगा कि हाँ। तो ये प्रकृति, उस प्रेम को महसूस करें। बाबा जी कह रहे हैं पिछले हफ्ते की ही तरह इन दोनों चीजों का अभ्यास जरूर करें। ईश्वर के साथ एकजुट होना, यानी ईश्वर के साथ एकाकार हो जाए, उनके प्रेम को अपने भीतर, उस स्पंदन को महसूस करें कि मैं और ईश्वर एक ही हूँ। वो मेरे अंग संग है, मेरे साथ ही है। प्रेम की ऊर्जा का संचार करना और प्रेम को भेजना। कहाँ तक भेजना? अपने सभी इष्ट मित्रों को भेज सकते हैं, आप जिसको चाहें उसको भेज सकते हैं, पड़ोस में भेज सकते हैं, महाद्वीप में भेज सकते हैं, एनीवेयर, किसी को भी कहीं भी भेज सकते हैं। आपका कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है, दूसरे शहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, उसकी फ्लाइट में दें, उसे दें, उसके कार्य स्थल पे दें, उसके परीक्षा भवन को दें, उसके टीचर को दें, अपनी फैमिली को दें, अपने परिवार में किसी को भी दें। कहीं भी इस प्रेम को, प्रेम की ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। महाद्वीप तक आप इसे भेज सकते हैं। तो आज का ये स्वाध्याय मास्टर संपूर्ण हो गया। हम सभी प्रेम प्रकाश से ही बने हैं। तो प्रकृति द्वारा जो ये प्रेम मिला है उसी के आनंद का अनुभव करें और अपने नेत्रों को बंद ही रखें कि हम सब अब ध्यान में शांत अवधि में जाएंगे, अवेयरनेस में जाएंगे। 15 मिनट का हम सभी ध्यान करेंगे, 20 मिनट का। तो पाँव को आपस में मिला के रखें, हाथों को आपस में मिला लें, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें और शांत अवधि में बैठे, अवेयरनेस में बैठे। और जो भी यहाँ रॉजर सर ने ज्ञान दिया है उसका ही, ये 3 हफ्ता पिछला और आज के दिन जो भी बताया है उसका मनन चिंतन करते हुए शांत अवधि में बैठे और ईश्वर के गुणों से एकाकार हो जाए। जैसा कि बताया है कि आप ईश्वर के प्रेम को महसूस करें, एकाकार हो जाए। और दूसरा क्या है? प्रेम का संचार करें। बस इसी में सांसों से जुड़ते हुए एक हो जाएं। मन को हृदय पर केंद्रित करें अपने, और शांत चित होकर के बैठ जाएं। रॉजर सर, आपकी चेतना को नमन करती हूँ, आपके अथक प्रयास को बहुत नमन करती हूँ। आपने दसियों साल अथक प्रयास किया, अपनी वकालत छोड़ दी और हम सबको इस महान ग्रंथ की उपलब्धि हुई। बाबा जी की चेतना से जुड़ते हैं, ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ चुके हैं। हम सभी के ऊपर एक एस्ट्रल विशाल मेगा पिरामिड स्थापित है जिसके नीचे हम सभी शांत अवधि में बैठे हैं। बैठ जाए मास्टर आप सभी शांत अवधि में और ईश्वर के गुणों को स्वयं को दें, महसूस करें। इसी आनंद में आप झूम जाएं, झूम जाएं, झूम जाएं। जहां कहीं प्रेम देना है आप स्वतंत्र हैं, लेकिन गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती करना मानवीय क्षमता नहीं है। अब जो कर चुके, जो कर चुके, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गया है उस पे धूल डालो, कोई बात नहीं, भूल जाओ उसे। अब से हमें किसी भी गलती की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इसी आनंद में बैठे मास्टर और अपने उच्च स्व को, हायर सेल्फ को यदि नाम पता है तो उन्हें धन्यवाद दें। नाम लेके नहीं तो मेरे कुछ प्रिय उच्च स्वर को, उच्च स्वर को बहुत बहुत, हायर सेल्फ को धन्यवाद। और कहें कृपया मुझे संकेत दें, मुझे आप क्या देना चाहते हैं, मैं लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। खुले मन से,
खुले हृदय से तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं। हमारा हासिल हमारे साथ ही बैठे हैं। महसूस करें इस चीज को, इस बात को, इस उत्तम शब्द को, कि वो हमसे कभी अलग हो नहीं सकते। ये अटल सत्य है कि हम और वो एक ही हैं। और जो भी पृष्ठभूमि में फुसफुसाहट होगी, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे उच्च स्व का विचार है या निम्न स्व का। निम्न स्व का कैसा विचार होगा? बस जीवन की आपाधापी से भरा हुआ, नौकरी करूं, छोड़ूं, शेयर मार्केट गिरा है, सही है, अन्य सारी बातें, वो सारा निम्न स्व द्वारा ही होता है। दुर्भाग्य की बातें, उदासीन रहना, ये सारा संकेत निम्न स्व का है। और निम्न स्व जैसे अब कोई चीज नहीं है, हम सब यूनिफाइड हो चुके हैं। प्रेम के स्पंदन को महसूस करें और हृदय से प्रेम भेजना जारी रखें। और कहें, जब प्रेम से भर जाए मेरे प्रिय उच्च स्व, मैं तैयार हूं हर जानकारी को लेने के लिए। किसी भी तरह जानकारी आप जो मुझे मेरे लायक इस समय जो है, जो उचित है, आप मुझे दें। मैं ग्रहण करने के लिए सहर्ष तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं। क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बना हूं। मैं प्रेम हूं, आनंद हूं, प्रकाश हूं, अंतरात्मा का उजाला हूं, सुर लय ताल से सजा हुआ। इतनी मनमोहक आवाज जो सभी को कर्णप्रिय लगे। मैं सभी का शुभचिंतक हूँ, सबका प्रेमी हूँ, सब हमसे प्रेम करते हैं, कोई ऐसा नहीं। मुझसे सब प्रेम करते हैं, पूरी कायनात से मैं प्रेम करता हूँ। और पूरी कायनात, पूरी सृष्टि मुझसे प्रेम करती है, क्योंकि ये सृष्टि प्रेम से ही बनी है, प्रेम से ही स्पंदित हो रहा है। फूल खिल रहे हैं, फल निकल रहे हैं, अन्न सब्जी निकल रहे हैं, सब प्रेम से हो रहा है। वरुण देवता ख्याल रखते हैं, जल देवता, समुद्र देवता, सूर्य की ऊर्जा, चांद की शीतलता, हर चीज पर काम कर रही है, जिसे जब जो जरूरत है, गर्माहट की जरूरत है, सूर्य की ऊर्जा ले रहा है। जिसे शीतलता चाहिए, चांद से ले रहा है, समुद्र देवता दे रहे हैं, वरुण देवता हिफाजत कर रहे हैं। प्रकृति अपनी प्रेम लुटा रही है, बरसा रही है, हम सब की हिफाजत कर रही है। इस आनंद को जहां चाहे वहां भेजें, यहाँ तक कि आप अपने शरीर में भी इस प्रेम को भेज सकते हैं। आप अपने जॉइंट्स में दीजिए, शरीर की एक एक ऑर्गन को प्रेम भेजिए। हमारी श्वसन तंत्रिका
कैसे काम कर रही है, निर्विघ्न होकर, कहीं कोई घर्षण नहीं। पाचन तंत्रिका अपना कार्य कर रही है, लीवर अपना कार्य कर रहा है, बॉडी का एक एक सेल ऊर्जावान हो रहा है। सारे जॉइंट्स को अपना प्रेम भेजिए। जहां बैठे हैं उस स्थान को, उस कमरे को प्रेम प्रकाश से भर दीजिए। आज प्रेम प्रकाश का ही बिस्तर लगेगा, प्रेम प्रकाश की चादर ओढ़ेंगे और प्रेम प्रकाश का ही पिलो इस्तेमाल करेंगे, तकिया, जो मेरे सिरहाने होगा। कौन होगा उसके भीतर? हम होंगे और मेरा हायर सेल्फ होगा, मेरी हिफाजत के लिए, जो मुझे प्रतिक्षण गाइड करता है, प्रति क्षण गाइड करता है। यहाँ तक कि जब मैं सो जाता हूँ, मेरे ही बगल में बैठा होता है। उसे जगह नहीं मिलती है, बहुत किनारे बैठा होता है, कभी खड़ा भी हो जाता है, परंतु उसका दाहिना हाथ मेरे सीने पे होता है। वो हमेशा मेरी धड़कन को महसूस करता है और जो उसे देना होता है वो धारा प्रवाह देने लगता है। और बायां हाथ मेरे भ्रमरण पे रखता है, जो ज्ञान देना होता, जिस तरह का मुझे चाहिए होता है और मुझे जिसकी आवश्यकता है इस जन्म में, इस समय, वो देने लगता है। और हम कहते हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ। वो महसूसियत कौन कराता है? वो मेरा उच्च स्व ही कराता है। सारी रात वो मेरा ख्याल रखता है। कभी कभी तो वो चादर भी उड़ा देता है। एक मॉस्किटो भी आ जाए, उसे भी प्रेम से दूर कर देता है कि मेरा साथी सो रहा है। जब ज्ञान का आदान प्रदान होता है तो वहां तीसरा कोई नहीं होता, एक मच्छर भी नहीं होता। इसी प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में भीग जाएं और उनके संकेत को मांगे। आप जो ज्ञान देना चाहते हैं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है। वो कौन है? मेरा हायर सेल्फ ही तो है, मेरा उच्च स्व ही तो है, जो आनंद का, करुणा का सागर है, मेरी हिफाजत करता है, हर पल प्रति क्षण मेरा भला चाहता है।
शोभा जी आप म्यूट हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है। हमें ईश्वर से, मेरे हायर सेल्फ से जो कुछ मिल रहा है, मैं लेने के लिए तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं। ईश्वर का दिव्य प्रेम, असीम प्रेम पूरी सृष्टि से होता हुआ, हमारे ब्रह्म रंध्र से होता हुआ, हमारे हृदय स्थान से पूरे बीइंग में गुजरता हुआ, एक एक सेल में, एक एक अणु में, एक एक कोशिकाओं में ये प्रेम की तरंगे इंद्रधनुषी छटा लिए मेरे पूरे सेल में, अणु अणु में स्प्रेड हो रहे हैं। इसके लिए मैं अपने हायर सेल को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। रॉजर सर जी का धन्यवाद करती हूँ, बाबा जी का इस लम्हे का धन्यवाद करती हूँ, ब्रह्मांडी चेतना का धन्यवाद करती हूँ, गुरु तत्व का धन्यवाद करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, आप सभी संतों का धन्यवाद करती हूँ। हाथ पैर की उंगलियों को शनै शनै थोड़ा सा हिला ले मास्टर। संपूर्ण सृष्टि प्रेम से बनी है। इस प्रेम की अनुभूति करें और जो भी हमें ज्ञान मिला है, मनन चिंतन करते हुए पूरी रात्रि आपके बीइंग में वो ज्ञान आपको मिलेगा, पूरे शरीर में वो स्प्रेड हो रहा है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं, हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा मददगार है, मुझे आनंद में और सुरक्षित रखना चाहता है, हिफाजत में रखता है। सो थैंक यू। दोनों हाथों को अपने बंद नेत्रों पर रखें मास्टर। ईश्वर की कृपा का धन्यवाद, पिरामिड शक्ति का धन्यवाद, ब्रह्म की चेतना का, गुरु तत्व का धन्यवाद। 5 4 3 2 1 शून्य। शून्य से महाशून्य तक की यात्रा के लिए बहुत बहुत हृदय से ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। इन्हीं बंद हाथों में अपना दिव्य दर्शन करें, अपने विराट रूप का दर्शन करें, अपने हायर सेल्फ का दर्शन करें और हृदय से कृतज्ञ हो जाएं। इस लम्हे का धन्यवाद। जो भी दिव्य शक्तियां, सूक्ष्म शक्तियां उपस्थित हैं, आप सभी का आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद शोभा जी, बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान दोनों की बहुत सुंदर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दी, आपका आभार, बहुत बहुत आभार। मास्टर आप सभी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो गाइड करें, बताएं जो कुछ भी कहना चाहते हैं। और बीच में शायद म्यूट हो गई थी, वो पता नहीं जी चला था। मास्टर। आप सभी अनम्यूट शायद कर सकते हैं, एक यस बारी देख मास्टर, कोई लीजिए। भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो वो अनुभव कर सकते हैं शेयर। और दीदी आप भी बताना प्लीज। मैम बहुत सुंदर, जिसका कोई अंश वो नहीं है, मेरे पास शब्द ही नहीं है जो आपकी सुंदरता का बखान किया जाए। जो शब्दों में आपने मोतियों की तरह पिरो की माला पहनाई है सब लोगों को, बहुत सुंदर।
तभी आपका जब म्यूट हो गया तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चुपचाप कैसे हो गया। तो एकदम से मेरा ध्यान, मैंने देखा तो आप म्यूट है। मुझे एक बारी खांसी आई तो मैंने म्यूट किया और फिर मैं खोलना भूल गई हल्के से। जी। मास्टर अवेयरनेस में आ जाइए आप सभी प्लीज, अपने आप को अनम्यूट करें। भीतर शून्य बाहर शून्य। कहाँ शून्य? भीतर शून्य बाहर शून्य। शून्य यस। चारों ओर है। शून्य कहाँ है? चारों ओर है। हर तरफ शून्य ही शून्य है। मैं नहीं हूं इस शून्य में। मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। चारों ओर शून्य है। भीतर में है, शांत अवधि में बैठे। रात्रि का टाइम है। बाहर शून्य है। चारों तरफ शून्य है, सन्नाटा है। वृक्ष शांत है, पशु पक्षी शांत है। लहरें कलकल नहीं कर रही। चिड़िया शांत है। लेकिन मैं नहीं हूं इस शून्य में। उसके बावजूद भी मेरे ही भीतर मैं का शोर है। इसे भी शांत करना है। तभी हम यूनिफाइड होंगे। तभी हम एकीकृत होंगे। तभी बाबा जी जो कह रहे हैं, जो रॉजर सर बार बार हमें जगाना बताना चाह रहे हैं, हायर सेल्फ मुझे झकझोर रहा है, आए दिन प्रति क्षण झकझोर रहा है। तभी हम जागृत होंगे जब मेरे भीतर का मैं मिट जाएगा, हल्का हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। थैंक यू मास्टर। प्लीज जरूर कुछ कहें। मास्टर ये कोई भी चैप्टर अपना अनुभव मैंने साझा कर सकते हैं, अपने आज आप को पहली बार ही पढ़ा था ये अनम्यूट का चैप्टर। ऑप्शन दीजिए मास्टर, और या दीदी तो आप एनकरेज भी कीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू।